नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1339 1339। आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो भ्रष्टाचार का एक लेवल। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार देश में ऊपर से नीचे को है या नीचे से ऊपर को है। अब नीचे ऊपर का मतलब क्या है कि मतलब बड़े अधिकारियों से ऊपर के से लेके नीचे को या नीचे। लेकिन हमारे देश में हर आदमी अगर ईमानदारी से बोलेगा अनुभव के हिसाब से तो हर स्तर पर है, नीचे से ऊपर ऊपर। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये पुल कैसे धड़ाधड़ टूटते हैं, ये बिल्डिंगें जल्दी कैसे गिर जाती हैं, ये सड़कें जल्दी कैसे खराब हो जाती हैं। ये बड़े भ्रष्टाचारों के ही कारण से तो होती है। तो छोटे भ्रष्टाचार की आज एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि चूहेदानी लेकर भाग गया चूहा। चूहेदानी लेकर के भाग गया चूहा। अब मैंने आपको जैसे कि बताया, भ्रष्टाचार के रोग से हमारा देश बहुत बुरी तरह से ग्रसित है। बड़े लोग बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं और छोटे लोग छोटा भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उसका टारगेट छोटा ही होता है। जमीन पर घटित एक कार्यालय की घटना मैं आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जमीनी हकीकत है, कोई वैसे भी मेरी कोई काल्पनिक नहीं होती। कार्यालय एक ग्रामीण क्षेत्र में है। इसके इर्द गिर्द खेती किसानी होती है और छोटा सा जंगल भी है। ऐसा ग्रामीण सा क्षेत्र है ये, जहाँ की कहानी बता रहा हूँ। क्षेत्र में चूहे हैं, नेवले हैं, घूस कहते हैं जो बड़ा चूहा होता है, अधिकतर बड़ी बड़ी खुदाई कर देता है वो, और नालियों में ज़्यादा होता है। घूस है, सांप हैं, आदि जंगली जीव यदा कदा नजर आ जाते हैं उस क्षेत्र में। यहाँ भ्रष्टाचार के अंकुर इन्हीं जीवों के बीच पनपते हैं। इन्हीं जीवों के बीच में क्या आदमी दिख लेता है कहाँ से मेरा हिसाब बनता है, कर लेता है। हफ्ता 10 दिन में सांप पकड़ने के लिए यहाँ पर भ्रष्टाचार के अंकुर इन्हीं जीवों के पनपते हैं। तो मैं कह रहा था, तो यहाँ हफ्ता 10 दिन में सांप पकड़ने के लिए सपेरा बुलाने का खर्च वाउचर में डाला जाता उस कार्यालय में। बोला जी सांप आया था, वाउचर डालना पड़ेगा, उस सपेरे को पैसे देने। अच्छा, कभी चूहे पकड़ने के लिए बेट या चूहेदानी खरीदने का वाउचर डाला जाता था। वो जो बेट डाली जाती हैं वो, या चूहेदानी का वाउचर। 2 प्रकार के वाउचर, सांप पकड़ने का वाउचर, चूहेदानी का वाउचर। महीने में 3 या 4 बार इस तरह की क्रिया चलती रहती थी। ये दोहराई जाती थी, रिपीट होती थी। कार्यालय में ऑडिट होते रहते हैं। कार्यालय में ऑडिट के दौरान में तो ऑडिटर ने पाया, इस सवाल उठाए कि भाई सांप कितनी बार आता है महीने में, और कितनी बार आप लोगों ने सपेरा बुलाया। फिर चूहेदानी पर सब प्रश्न पूछा कि भाई कितने चूहे आते हैं, कितने चूहे पकड़े। ऑडिटर ने संबंधित व्यक्ति से चूहेदानी को खरीदने का वाउचर डाला गया है, जो उसमें डाला गया था, तो उसको बुलाया। जो संबंधित व्यक्ति होता है हर कार्यालय में, कहीं कहीं उसको स्टोर कीपर या कहीं कुछ और नाम से जानते हैं, तो वाउचर डाला। अब तभी तो ऑडिटर ने पकड़ा, यार इतनी बार यहाँ सांप आ रहा है, इतने यहाँ चूहे हो रहे हैं, ये खर्चा आ रहा है। तो उसने उस आदमी को बोला वो चूहेदानी दिखाओ यार, तुमने जो चूहेदानी खरीदी। तो वो व्यक्ति बोला, सर यहाँ बड़े बड़े चूहे आते हैं जिसमें घूस भी होते हैं। एक दिन एक घूस की टांग चूहेदानी में फंस गई और वो चूहेदानी को घसीट करके अपने साथ ले गया, और तब से चूहेदानी लापता हो गई। ये अब कैसे कहा जाए, पता, घूस की फंस गया और घसीट के ले गया। ऑडिटर बोला, पिछले महीने से सपेरा बुलाने के वाउचर नहीं डाले तुमने। पहले तो तुम्हारे, क्योंकि शायद एक क्वार्टरली या हाफ ईयरली ऑडिट हो रहा होगा, तो उसने कहा तुमने पिछले में डाला नहीं वाउचर, सांप वाला भी नहीं डाला है तुमने। तो वो व्यक्ति बोला, सांप का ट्रांसफ़र हो गया है और सांप उनकी राश पर चलते थे। जब से नए सांप आए हैं, सांप आने बंद हो गए हैं, ये इनकी राश पर नहीं चलते। ये वो व्यक्ति ऑडिटर को कह रहा है कि पहले वाले सांप की राश पर सांप चलते थे, धड़ाधड़ वाउचर पड़ते थे, और अब ये नए सांप जब आए हैं तो अब नहीं आते हैं। तो यह घटना अब बंद हो गई है, अब इसलिए नहीं पड़ा है। तो कार्यालय में निचले स्तर के इस तरह के भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना, चूहेदानी, सांप पकड़ने के वाउचर। मंथन करिए, क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं और होते होंगे। बड़े भ्रष्टाचारों की बड़ी बात होती है। नमस्कार।